हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरती राजपूत अपने यूट्यूब चैनल आरती देसी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज टाइम हो चुका है 4 बजे का और आज बारिश का मौसम भी है। करीबन 1-1.5 साल से सोच रही हूँ बर्तन का स्टैंड लाने के लिए, क्योंकि मेरे बर्तन ना अभी मैं दिखाऊंगी चारों तरफ मतलब टंगे हुए हैं पूरे रूम में। वो क्योंकि मैं वो किचन नहीं है, वो रूम है पूरा जिसमें मैं खाना बनाती हूँ और दिखाती हूँ। उसमें देखना किस 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 तरफ सारे बर्तन टंगे हुए हैं और लगे हुए हैं। तो जब नहीं कुछ हिसाब किताब बनता है तो कभी कभार ऐसे ही हम सोचते रह जाते हैं और हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना तो चाहते हैं, लेकिन जब नहीं हल होता उनका, फिर जैसा है तैसे पे ही छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अभी हम लोग मार्केट गए थे, बस ऐसी चली गई थी, कोई तैयार नहीं हुई थी। और वहाँ बस एक ही दुकान पे जाके हम लोग बर्तन का स्टैंड लेके आ गए हैं। तो चलो दिखाते हैं हम आपको। और हम आ गए हैं अपने किचन वाले कमरे में। तो देखिए चारों तरफ आपको बर्तन मिलेंगे, इस तरफ भी हैं। और कढ़ाई देखो मेरे पीछे टंगी हुई हैं 2। और दिखाऊं, और थोड़े से बर्तन इधर रखे हुए हैं और थोड़े से उस तरफ रखे हुए हैं। क्योंकि नहीं बन पा रहा था, फिर मैं जैसे भी एडजस्ट कर पा रही थी उस तरह से कर रही थी। और जो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह हैं वो देखिए यहाँ रखे हुए हैं। और जो बड़े बड़े बर्तन हैं जैसे कुकर और वो तसला जिसमें हम आटा लगाते हैं, तो वो देखो इधर रखे हुए हैं। और क्या दिखाऊं? हाँ, और देखो एक भगोना इस पे रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर पे। और देखो, और दिखाऊं, और देखो, और ये डोलची और ये वगैरह फ्राई पैन वगैरह ये इधर टंगे हुए हैं। और भी दिखाती हूँ, देखो और भी दिखाती हूँ। और देखो मेरा यहाँ पर टंगे हुए हैं, ये देखो हैं। तो सल्टी यहाँ पे रखी है, टब यहाँ पे रखा है, मतलब चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये देखिए आराम से दिखाती हूँ चारों तरफ का नज़ारा। मुझे यहाँ पर रहती है गैस। और आज हम ले आए हैं ये वाला स्टैंड, जिसको मैंने साबुन जूना से जो बर्तन धोते हैं उससे धुल के मांज अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे बड़ा वाला भी था, लेकिन फिर वो ज़्यादा ही ओवर लग रहा था और मात्र 100 रुपये का अंतर था। लेकिन मैंने कहा ये वाला ज़्यादा सही है, तो मैंने इसी को लिया है। और इसमें मुझे लगता मेरे सारे बर्तन आराम से आ जाएंगे। ये किचन नहीं है, पूरा स्टोर रूम है। और बहुत सारे बर्तन मेरे इसमें रखे हुए हैं। ये कट्टा बोलते कहीं कहीं, मेरे यहाँ तो डेग बोलते हैं। तो इसमें रखे हुए हैं जो मैं नए अभी लाई थी पिछले महीने जून में। और बर्तन दिखाऊं, और देखिए सामने टंगे हुए हैं नॉन स्टिक के, जो मैंने पिन्नी में बांध रखे हैं। तो यहाँ पर हम गए हुए थे मार्केट में, इस दुकान से हमने लिया था इस स्टैंड को। ये हमें मिला है 1200 रुपये का। और अब हम आ गए हैं घर पे इसको लेके। तो मैं इसको पिन्नी से निकाल लेती हूँ। तो पिन्नी से मैंने इसको निकाल लिया है बाहर। और अब मैं ले गई हूँ जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, वहाँ पे उसको मैंने जूना से लेके सारा साफ़ कर दिया है, थोड़ा सा साबुन लगा के। और अब मैं इसको धुल लूँगी यहीं पे। तो यहाँ पर मैंने इसको साइड में रख के पानी हाथ से डालना चाहा, तो मैंने कहा ऐसे शायद साफ़ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा शावर भी लगा हुआ है, मतलब अपने बच्चों के थोड़ी खुशी के लिए ही समझ लीजिए। तो मैंने उसको ऑन कर दिया है, तो उससे बड़े अच्छे से साफ़ हुआ जा रहा है, जिससे कि बारिश सी हो रही हो उस तरीके से। ये धुल चुका है, तो अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ, जिससे कि इसका सारा पानी निचड़ जाए। और इसके बाद मैं ले जा रही हूँ कमरे में। तो चलिए लगाते हैं बर्तनों को और सजाते हैं। कैसे इसको हम सेट कर पाते हैं देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सामान को लगाना शुरू कर दिया है। जो मेरे बर्तन नए रखे हुए थे मैंने एक बार उनको भी निकाल लिया है, उनको भी लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि सारा लग पा रहा है कि नहीं। और बाद में मैं ये नए वाले बर्तन रख दूँगी, क्योंकि जितने की मुझे ज़रूरत है चलाने के लिए, अपने डेली यूज के लिए, उतने मेरे बर्तन काफ़ी हैं। फिर बहुत ज़्यादा निकाल लो तो वो रखे ही रहते हैं, धूल मिट्टी जमती रहती है। तो इसलिए मैं उनको पिन्नी में करके वापस रख दूँगी। अभी केवल निकाल लिए हैं लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरे नए पुराने जो भी बर्तन हैं सारे इसमें आ जा रहे हैं, सेट हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो सभी बर्तनों को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बस अभी देख लिया है। बाद में जब ये कहीं पे लग जाएगा दीवार में तब मैं दोबारा से सेट कर लूँगी नीचे। तो नहीं तो फिर खन खन करके गिर रहे हैं ज़रा भी हिलने पे। तो इस तरह से मैंने अपना तैयार कर लिया और आगे थोड़ा सोच समझ के करती रहूँगी। तो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। और आज वैसे भी 2-3 दिन से बारिश सी हो रही है, तो शाम का खाना सबने कैंसिल कर दिया है और कहा है कुछ और बना लो। तो उसमें आया है कि सैंडविच बना लीजिए। तो मैं सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। और ये शाम को 7 बजे का शूट है। हेलो फ्रेंड, बर्थडे की खुशी में आज पार्टी करने जा रहे हैं। तो उसमें हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। तो उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। सामान को मैंने ले लिया है, तो इस सबको मैं काट लेती हूँ। तो सैंडविच बनाने की मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। तो उसमें मैंने टमाटर लिए हैं, खीरा लिया है और मैंने शिमला मिर्च, प्याज और जो भी सॉस वगैरह होते हैं वो सारा कुछ ले लिया है। और इसके बाद मैंने इन सबको बारीक बारीक काट लिया है, एकदम छोटा छोटा। मैं खीरा को भी छोटा छोटा काट देती हूँ, क्योंकि स्लाइस में अगर रख दो तो बच्चे खाते हैं ना, तो वो खिंच के बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैंने सभी चीज़ों को छोटा छोटा इस तरीके से काट लिया है। और अब हम बनाना शुरू करते हैं सैंडविच को। तो 4 स्लाइड मैंने लिए हैं ब्रेड के और उन पे सॉस वगैरह लगा दिया है। और ये जो काटा हुआ सामान है मेरा, मैंने उस सबको भी रख के दो ब्रेड पे और 2 को उनके ऊपर रख के हल्का सा दबा दिया है और तवा पे रख दिया है। और 2 से 3 बार मैंने तवा पे उलट पलट दिया है, मतलब पलट दिया है। और इसके बाद ये बनकर तैयार हो गया है। और फिर मैंने ये सबसे पहले निकाल लिया है और अब मैंने इसको उठा लिया है तवा से और इस पे रख लिया है। और अब मैं इसको कट कर देती हूँ। ये मेरी बेटी का है, तो वो उस तरीके से कट नहीं करने देती है, क्योंकि उस तरीके से उसको खाने में दिक्कत होती है। तो मैं इसको चौकोर में ही काटती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो आराम से खा लेती है। और दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा बना है, एकदम चीज़ वगैरह बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। और अब मैंने इसको ये दे दिया है और ये खा रही है यहाँ पे बैठ के। और आज पता नहीं कैसे कैमरे के सामने थोड़ा सा दिखा रही है, वैसे तो ये छुपती रहती है और बैठ के खा भी रही है, इसको पता नहीं है। और अभी ये देखिए ना, बंद कर देगी कैमरे को। तो हमने सैंडविच को बना लिया है और घर में सभी लोगों ने खा भी लिया है। और लास्ट में रह गई मैं, तो मैंने भी अपने लिए एक बना लिया है। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पे बेटी भी खा रही है और बेटा टीवी देख रहा है, तो मैंने उसका वॉल्यूम थोड़ा कम किया है। और अब मैं भी खाने के लिए आ गई हूँ। और लास्ट में मैं ले आई हूँ अपने लिए भी एक। तो देखिए, अच्छा लगे तो खा लीजिए सभी लोग। ये है इसमें, और ये रहा मेरा अपने लिए बनाया हुआ सैंडविच। तो जिस किसी को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ खा लीजिए। और अब मैं जा रही हूँ खाने, तो आप सब लोग भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैंने अभी शाम के टाइम पे सैंडविच बनाया है, तो सब लोगों ने खा लिया, मैंने भी खा लिया था। और इसके बाद जो भी साफ़ सफाई पड़ी होती है बाद में करने के लिए, वो कर ली है। और इसके बाद टाइम अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम सब लोग सोने के लिए जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको। तो प्लीज़, अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।